हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पीएससी पैट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? यह कर दी गई थी 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता दी जाती है ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार आता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? ये उल्लेखित हैं ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? यह की गई है भाग 3 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से मूल अधिकार नहीं है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के खिलाफ अधिकार यह दिया गया है 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32 से 35 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था ऑप्शन ए, 1 बार। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल होता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत का योजना आयोग स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी। और इसका नया नाम रखा गया है नीति आयोग और यह किया गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है ऑप्शन ए, निर्णायक मत। नेक्स्ट है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद क्षेत्र के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम है ऑप्शन सी, मीरा कुमार और इनका कार्यकाल रहा 4 जून 2009 से जून 2014 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ऑप्शन डी, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से
25 जुलाई 1982 तक। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यह नियुक्त किया जाता है ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? यह दिया गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि है ऑप्शन ए प्रतिवर्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने ठीक किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।